नमस्कार, मेरा नाम नीता शर्मा है। मैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में हिंदी की अध्यापिका हूँ, प्रवक्ता कह सकती हूँ। आज के समय में मैं देख रही हूँ बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति थोड़ा भय उत्पन्न हो रहा है, जो कि हमारी भाषा के लिए सही नहीं है। हिंदी बहुत सरल है। अगर हम सरल हिंदी बोलते हैं, इसका शुद्ध प्रयोग करते हैं, उच्चारण सही करते हैं, तो हम इस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह हमारे आचार विचार सब दूसरों के सामने प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है। तो अगर हमारी भाषा पर पकड़ मजबूत होगी, अच्छी होगी, तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी अच्छा होगा। ये हमारे व्यक्तित्व को निखारने में सहायक सिद्ध होगी। कहीं भी हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को चमकाने में हमारा आचार व्यवहार ये सब महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो वैसे ही भाषा भी हमारे अंदर, अगर हमारी भाषा अच्छी होती है तो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। तो बच्चों को केवल, क्योंकि हिंदी भाषा लिखने में अंग्रेजी की अपेक्षा थोड़ी उन्हें एक दो चीज़ें उसमें ज़्यादा करनी पड़ती है, जैसे मात्राएं लगानी पड़ती हैं, शिरोरेखा का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि इंग्लिश में या दूसरे विषय में ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि बच्चे थोड़ा सा लेखन में अशुद्धियाँ कर जाते हैं। अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए केवल हम रटा रटाया करें तो उसमें भूलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे मैं अपने बच्चों को का मार्गदर्शन करती हूँ, मैं उन्हें मात्रा ज्ञान कराती हूँ, मैं कोई चार्ट या कुछ नहीं लेती हूँ। जैसे मैं उन्हें सिखा देती हूँ कि पहले आई छोटी ई, बाद में आई बड़ी ई, ऊपर मुँह छोटा ऊ, नीचे मुँह बड़ा ऊ। तो इस तरह की रोचक गतिविधियों से हम बच्चों की मात्रा ज्ञान को सुधार सकते हैं और उनकी हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इस तरह से मैं देखती हूँ कि बच्चे खेल खेल में मात्रा ज्ञान सीख जाते हैं और उन्हें हिंदी से भय भी नहीं लगता है, और लगातार अभ्यास से उनका लेखन भी शुद्ध होता है। और हमारे बहुत सारे लेखकों की किताबें हैं। बच्चे सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, किताबों से उन्होंने दूरी बना ली है। तो मैं उन्हें हमेशा यही सलाह देती हूँ कि पुस्तकों से दोस्ती करें, मित्रता करें और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाएं। जितना आवश्यक है ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उतना प्रयोग करें, अनावश्यक प्रयोग से बचें। धन्यवाद। तो मेरा नाम सोनाली सेठिया है। मैं यहाँ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल KP3 ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को इंग्लिश में एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। शायद उसका कारण यही है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है यहाँ पे यूपी साइड में, तो वो लोग इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन इसके लिए मैं कुछ थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगी बच्चों को। इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। हम लोग अगर उसको एक तो थोड़ा रेगुलरिटी बनाए, उसको यूज़ करें अपने आम दिनों में, हम लोग उसमें इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, और अगर हम रेगुलरली कॉन्फिडेंस के साथ में उसको प्रैक्टिस करते चलेंगे तो कभी भी कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। ख़ास तौर से अगर किसी को ये लगता है कि हाँ इंग्लिश हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रही है, तो उनको सबसे आसान तरीका है कि वो लिख के प्रैक्टिस करें। लिखें, टीचर से कंसल्ट करें, नए वर्ड्स अगर कहीं भी उनको मिलते हैं उनको सीखने की कोशिश करें, उनको लिखें, उनका मीनिंग ढूंढें और उनको बार बार यूज़ करने की कोशिश करें। जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे, खाली लर्न करने से मीनिंग किसी का आपको इंग्लिश के यूज़ में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंग्लिश बहुत आसान है अगर आप उसको एक डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस के साथ में आप उसको यूज़ करें और उसमें आप एग्ज़ाम में अपीयर करें। अगर आखिरी दिन पे आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यस, इट विल नॉट बी पॉसिबल। लेकिन अगर आप धीरे धीरे पूरे अपना टाइम देते हुए रेगुलरली अगर आप उसको करते हैं तो देयर विल बी नथिंग डिफिकल्ट इन दी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।